जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये ग्राम समाज एवं विकास का जो सिलेबस है लेखपाल का, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो सीरीज़ है। तो प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न जो है हम इससे पहले भी हल कर चुके हैं। ये छठवां लेक्चर है, ठीक है, ये छठवां वीडियो है इससे संबंधित। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियोज़ तो वो देख लीजिए। 5-6 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए और उसको देख लीजिए, बहुत ही यूज़फुल है वो, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी एग्ज़ाम होंगे वो सब जगह काम आएगा। नॉर्मल उसमें स्टैटिक जीके भी हैं, तो वो यूपी पीएससी में भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। कोई सा भी एग्ज़ाम होगा उसमें यूज हो जाएगा वो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2015 में, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये लघु और सीमांत किसानों से संबंधित है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू हुई है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको शुरू किया है, ठीक है। किसान क्रेडिट योजना कब शुरुआत हुई थी? इससे पहले भी मैंने शायद एक वीडियो में बताया था इसको, तो उसमें याद रखिएगा, ये 98, ठीक है। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय की शुरुआत देन है, शुरुआत की गई है ये स्वामित्व योजना? स्वामित्व योजना ये जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, स्वामित्व योजना। संसद ग्राम आदर्श योजना की शुरुआत किसकी जयंती पर हुई है? संसद ग्राम आदर्श योजना, तो ये जयप्रकाश नारायण जी की जो जन्म ये है जयंती है उस पर शुरू की गई थी, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। तो ये संसद ग्राम आदर्श योजना जो है वो 11 अक्टूबर को शुरू की गई थी, ये जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। स्वामित्व योजना में एक चीज़ मैं आपको एडिशनल बताना चाहूँगा कि ये जो है इसमें संपत्ति कार्ड का जो वितरण किया था, ठीक है, उससे संबंधित है ये। लोगों को मालिकाना हक देने का घोषणा किया था, ठीक है। उसमें संपत्ति एक कार्ड सबको वितरित किया जाएगा, ठीक है। तो वो स्वामित्व योजना उसी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा उसको। ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या चीज़ इसमें दिया गया या क्या चीज़, तो ध्यान रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है ये? तो ये ऊर्जा आपूर्ति से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऊर्जा आपूर्ति से। कुसुम योजना का किससे संबंध संबंध है? ये कुसुम योजना ये जो है सौर ऊर्जा से है, कुसुम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कुसुम योजना, ठीक है। इनका इनके जो ईयर हैं वो भी ध्यान रखिएगा, अगर इनको कई बार ईयर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये कब शुरुआत हुई इसकी? इसकी जो है ये 2014 में शुरुआत की गई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कुसुम योजना भी है, ठीक है। तो इसी इसी प्रकार इसको याद रखिएगा सब, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम के बदले अनाज की योजना की शुरुआत किसने की थी? ये काम के बदले अनाज, ये योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो ये पुरानी योजना है काफ़ी, ये मनमोहन सिंह द्वारा शुरुआत की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो ये टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। अभी इसमें 3.0 चल रहा है, ये मिशन इंद्रधनुष 3.0 समथिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें, ये टीकाकरण से संबंधित है। प्रधानमंत्री इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से। तो इसमें वही चीज़ बताया है इसमें हमने, ठीक है। प्रधानमंत्री इंद्रधनुष नहीं, ये मिशन इंद्रधनुष दूसरा है, ठीक है। ये इंद्रधनुष प्रधानमंत्री इंद्रधनुष योजना ये, ठीक है। तो ये टीकाकरण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? कुटीर ज्योति योजना, ये किससे संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना ये विद्युत उपलब्धता से है, 2014 में शुरुआत की गई इसकी, नवंबर में, ठीक है। मुद्रा योजना ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? मुद्रा योजना 2015 में। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये मुद्रा योजना और ये सब चीज़ें ना, कब कब शुरुआत हुई थी ये, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है।
ठीक है। ये स्वयं प्रभा योजना, स्वयं प्रभा योजना किससे संबंधित है? ये शिक्षा से। ठीक है। इसमें क्या है, ये अपना डीटीएच के माध्यम से जो है ये करीब 32 चैनल टीवी में हैं जो शिक्षा से संबंधित उस पर दिखाया जाएगा। ठीक है। 24/7 वो सभी जगहों पर डायरेक्ट टू होम के माध्यम से वो चैनल है। अभी इसको इस 2021 जो 22-23 का जो बजट है उसमें इस चैनल को बढ़ाकर 200 के करीब कर दिया गया है। ये मतलब चैनलों की संख्या बढ़ा दी गई, हो सकता है कम ज़्यादा हो लेकिन बढ़ाई गई है ये चैनलों की संख्या। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये किससे संबंधित है? तो ये जीवन सहयोग उपकरण से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है ये वयोश्री योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? 2017 में। वय वंदना योजना 2017 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये कब शुरुआत हुई थी? 2016 में। इनकी डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं ये सवाल। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है, ये कब किससे संबंधित है? ये रोजगार सृजन से है। ठीक। राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? ये राष्ट्रीय पोषण अभियान, तो इसमें आप देखेंगे तो महिला एवं पोषण संबंधित है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के तहत की गई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ठीक है, तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, तो ध्यान रखिएगा इसको। भारत उदय अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, 2016 में। कृषि उड़ान योजना, ये क्या है? किससे संबंधित है? क्या उपाय है? कृषि उड़ान योजना का उपाय है, ये पूछ रहा है, मतलब किससे संबंधित है ये? तो ये है किसान के फसल को उचित मूल्य प्रदान करना। ठीक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ किया गया? 2006 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको, 2006 से मनरेगा शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, कौशल सतरंग योजना ये किससे संबंधित है? रोजगार से। कन्या सुमंगला योजना में कुल कितनी राशि बालिकाओं को आवंटित की जाएगी? तो इसमें ये 2000 रुपये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कन्या सुमंगला योजना में। ठीक। वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना में कितनी राशि है? ये 800 है। अभी शायद कुछ बोल रहे थे इसमें बढ़ाने के लिए, लेकिन कितना बढ़ाएंगे या नहीं वो बात की बात है, लेकिन अभी तक यही है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किस विभाग के अंतर्गत है? तो ये है समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत। ठीक। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा स्वरोजगार योजना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या है युवा स्वरोजगार योजना का? तो ये रोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम राशि ऋण के रूप में कितनी निर्धारित है? मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, तो इसमें 10 लाख रुपए तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। पारदर्शी किसान सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? पारदर्शी किसान सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी उद्देश्य हैं इसके। कृषि में उत्पादकता बढ़ाना, वृद्धि करना, उसमें विकास दर को बढ़ाना कृषि में, और रोजगार सृजन करना, तो ये सभी है। विधवा पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि दिए है? तो 500 रुपये दी जाती है। 500 रुपये में कुछ होता नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी है। देवी अहल्याबाई योजना किससे संबंधित है? देवी अहल्याबाई योजना किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये अनुसूचित जनजाति और ये जाति के लिए सर्वांगीण विकास से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक है, योजनाओं से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो इसको आप देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये इसमें सब कुछ आ जाता है। कौशल विकास भी है, गरीबी कम करना, आजीविका, ठीक है, ये सब कुछ है इसमें। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा सही डी। स्वयं शिक्षा योजना, स्वयं शिक्षा योजना ये किसके द्वारा किस किस मंत्रालय की ये है स्वयं शिक्षा योजना? तो इसमें ये तीनों मंत्रालय हैं। कृषि ये बाल एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ये सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। सभी का ये एक साथ पहल है।
आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ, ठीक है, आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ, ये पीड़ित महिलाओं को बहुउद्देशीय सेवा उपलब्ध कराना, ठीक है, आशा ज्योति केंद्र योजना, ठीक। हौसला पोषण योजना, ये क्या है, कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो ये 2016 में शुरुआत हुई थी इसकी, हौसला पोषण योजना ये 2016 में। आवारा पशु बच्चों के अंतर्गत सहायता राशि कितनी निर्धारित की गई है, तो कितनी है इसमें सहायता राशि, इसमें 30 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की राशि कितनी है, ये विकलांग पेंशन योजना कितनी है, तो ये 500 रुपये महीने, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये सारे प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप एक दो बार देखिएगा और रिवाइज़ कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। जो योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं उनका ईयर एक तरफ लिख लीजिएगा और एक तरफ उनका नाम और एक तरफ ईयर, तो उससे क्या है एक जगह हो जाएगा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपका जो अभ्यास है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।